दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज तैयार कर लिया गया है। जहां टाइटैनिक सबसे बड़ा और अनसिंकेबल माना जाता था, अब टाइटैनिक से भी 5 गुना बड़ा शिप तैयार कर लिया गया है। यह शिप कैसे बनाया गया, क्या क्या मुश्किलात पेश आई, इस पर टोटल कितना खर्चा आया और क्या क्या हैरानकुन फीचर्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, कितने रूम हैं और इसका वजन कितना है, क्या यह भी टाइटैनिक की तरह अनसिंकेबल माना गया है, सब कुछ तफसील से बताएंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इससे आपको ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों इस जहाज का नाम आइकन ऑफ द सीज है। इस शिप को फिनलैंड में तैयार किया गया है। दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस जहाज में टोटल 40 रेस्टोरेंट्स और बार्स बनाए गए हैं। आइकन ऑफ द सीज में 7 स्विमिंग पूल्स भी बनाए गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होने के साथ साथ ये खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। इस जहाज में 3 चाइल्ड पार्क्स और 6 वाटर स्लाइड्स भी बनाई गई हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ ये माहौल दोस्त भी है। ये अकलौता ऐसा शिप होगा जो LNG पर चलेगा। इसमें 6 मल्टी फ्यूल इंजन लगाए गए हैं जो मुख्तलिफ फ्यूल्स पर चल सकते हैं। जहाज के इंजन इतने पावरफुल हैं कि ये 67,000 किलोवाट एनर्जी पैदा कर सकते हैं। जहां टाइटैनिक का वजन 46,000 टन था, वहीं आइकन ऑफ द सीज का वजन हैरानकुन हद तक 2.5 लाख टन है। आप खुद सोच लें टाइटैनिक की इसके सामने भला क्या हैसियत होगी। आइकन ऑफ द सीज एक वक्त में 10,000 आदमियों को ले जा सकता है, जिनमें 7,600 पैसेंजर्स होंगे और 2,350 क्रू मेंबर्स होंगे। इन क्रू मेंबर्स में दुनिया के फेमस डॉक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स और ट्रेनर्स भी मौजूद होंगे जो हर वक्त पैसेंजर्स की खिदमत के लिए पेश रहेंगे। यह शिप अमेरिकी कंपनी रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल की मलकियत है। यह जहाज हर तरह से मुकम्मल तैयार कर लिया गया है और अब इसका पहला सफर शुरू करने के लिए ट्रायल लिए जा रहे हैं। इसका पहला ट्रायल 19 जून 2023 को लिया गया जो कि कामयाब रहा। रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल का यह पहला जहाज है जिसके टॉप पर एक एक्वा डोम बनाया गया है। इस डोम में 55 फुट ऊंची वाटरफॉल और एक स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर बनाया गया है जिसमें दुनिया भर के आर्टिस्ट अपनी लाइव परफॉर्मेंस से लोगों को एंटरटेन करेंगे। इस जहाज में 2805 स्टेट रूम्स हैं और 20 डेक्स बनाए गए हैं। यह जहाज 2024 के शुरू में ही अपना पहला सफर शुरू करेगा। यह अवाम में इतना मकबूल हो रहा है कि इसके CEO के मुताबिक तकरीबन 2025 तक लोगों ने इसकी एडवांस टिकट्स बुक करवा ली हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर ये इतना ही एडवांस है तो इसकी टिकट्स तो बहुत महंगी होंगी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी सबसे महंगी टिकट 32.5 लाख रुपए में फरोख्त होगी। कंपनी के मुताबिक इस शिप के पार्क्स में 10,000 से ज्यादा कुदरती प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ये शिप जितना बड़ा और एडवांस है उतना ही मुश्किल से इसको तैयार किया गया है। इसे एक जगह तैयार करना मुश्किल था, इसलिए इसके मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ जगहों पर तैयार करके बाद में यकजा किया गया है। जहां टाइटैनिक की टोटल लेंथ 882 फुट थी, वहीं आइकन ऑफ द सीज की कुल लंबाई 1200 फुट है। टाइटैनिक में टोटल 892 क्रू मेंबर्स थे, जबकि इस शिप में 2350 क्रू मेंबर्स हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो आइकन ऑफ द सीज एक अजूबे से कम नहीं है। यह जहाज 41 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से तैर सकता है। टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाता था और जब वो डूब गया तो उसके बाद किसी ने ऐसा दावा करने की हिम्मत भी नहीं की। इसलिए आइकन ऑफ द सीज को सिंकेबल मानते हुए इसमें इतनी लाइफ बोट्स रखी जाएंगी कि जरूरत के वक्त काम आ सकेंगी। टाइटैनिक बनाने वालों ने यह गरूर में दावा कर दिया था कि वो अनसिंकेबल है और उसमें लाइफ बोट्स की तादाद कम रखी थी। इसलिए जब टाइटैनिक डूबा तो उसमें से बहुत से लोगों की जानें ज़ाय हो गईं। अगर उन्होंने ये दावा ना किया होता और मुनासिब तादाद में लाइफ बोट्स रखी होती तो जितने लोग बचे इससे ज्यादा तादाद में लोग बच सकते थे। इस जहाज की तामीर पर $2 बिलियन के करीब लागत आई है। यह जहाज अपना पहला सफर अमेरिकी शहर नियामी से मगरबी कैरिबियन की तरफ करेगा जो कि 7 दिन पर मुश्तमिल होगा। यह शिप अवाम में इतना मकबूल हो रहा है कि अपने पहले सफर से पहले ही इसने अपनी टोटल लागत का 17% कमा लिया है। टाइटैनिक पर जितनी भी मूवीज बनाई गई हैं वो सब सुपरहिट थीं। उसका मलबा लोगों को अपनी तरफ बुर्ज खलीफा की तरह खींचता है और अब सोचो कि इससे भी 5 गुना बड़ा शिप तैयार किया गया है तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। आइकन ऑफ द सीज का अगर साइज, क्रू मेंबर्स की तादाद, कमरों की तादाद, एडवांस्ड फीचर्स देखे जाएं तो ये वाकई एक अजूबा लगता है और समुद्र पर तैरता हुआ एक तरक्की याफ्ता शहर मालूम होता है जिस पर जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि बनाने वालों ने इसके बारे में कोई बड़ा दावा नहीं किया। वो टाइटैनिक से सबक सीख चुके हैं। कुदरत के आगे किसी चीज का बस नहीं चलता। ये चीज सब ने टाइटैनिक के पहले ही सफर में देख ली थी, जिसके बारे में बनाने वालों ने कहा था कि इसको खुदा भी नहीं डुबो सकता, और फिर वो एक बर्फानी तोदे से टकराकर डूब गया। और हैरानकुन बात यह कि वो अपने पहले ही सफर में डूब गया। दोस्तों, आपको आइकन ऑफ द सीज के बारे में जानकर कैसा लगा? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, या आप इसके बारे में क्या जानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।
और मजीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए फरहान फैक्टोपीडिया।